नमस्कार, मैं हूं मिथिलेश कुमार भोजपुरिया और आप देख रहे हैं SSI ट्यूब। नवरात्रि के पावन पर्व में, नवरात्रि के पावन त्यौहार में आज मैं उपस्थित हूं पटना सिटी के बड़ी पटन देवी माता के दरबार में। ये दरबार ना कि एक मंदिर है बल्कि एक शक्तिपीठ भी है, और शक्तिपीठ में जाने का एक अपना विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के माहौल में तो फिर कहना ही क्या है। तो बड़ी पटन देवी माता के दरबार में आज मैं आपको दर्शन करवाना चाहूँगा नवरात्रि के शुभ अवसर पर माता का दिव्य रूप, और साथ ही साथ यहाँ के पुजारी जी से मिलकर कुछ जिज्ञासा भरी बातें करेंगे, जिज्ञासा भरे सवाल करेंगे, उसके जवाब आप तक हम पहुँचाएंगे। तो माता के इस पावन परिसर में आज हम माता के सेवक बाबा से मिलेंगे, और सबसे पहले हम बाबा के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना चाहेंगे। और अब बाबा से कुछ सवाल जो हमारे जिज्ञासा भरे सवाल होंगे और तमाम दर्शकों तक ये सवाल जवाब के रूप में जाएगा। तो बाबा, नवरात्रि इतना पवित्र क्यों माना जाता है? इसके पीछे का क्या इतिहास है? देवी की पूजा होती है। ये प्रथम शैल पूजित, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटी, कुसुमादेति, चतुर्थकम पंचमम स्कंद माते थी, खष्टम कायतानी थी, सप्तमम कालरात्रि थी, महागौरी थी, नौ सिद्धि नौ दुर्गा में भगवती की आराधना होती है। और इसमें विजयादशमी भी मनाया जाता है। रावण पर राम की विजय, असत पर सत्य की विजय, श्री नवरात्र की धूमधाम से मनाया जाता है। अच्छा बाबा, जो लोग आजकल तो हर घर में, जिस घर में कभी पूजा नहीं भी होती है साल में, उस घर में भी नवरात्रि के पावन त्यौहार पे पूजा होती है, अर्चना होती है, मंगल आरती वगैरह होती रहती है। तो जिस घर में लोग व्रत में हैं उनके लिए कैसे पूजन करनी होती है, और जो लोग व्रत में नहीं है और केवल पूजा करते हैं उनको कैसे रहना होता है, उनका खान पान, उनका व्यवहार कैसा होना चाहिए, दोनों के लिए एक बार? देखिए, ये सब अपने पारिवारिक स्थिति पर निर्भर करता है। जो जैसे उनके परिवार में चलता आया है उसी तरह से लोग करता है। लाख हम लोग कुछ भी कहेंगे लेकिन करेंगे वही जो अपने भावना से लोग करते हैं। मंदिर में आराधना इसलिए करने के लिए आते हैं कि सहज भाव से माँ का दर्शन हो जाता है। यहाँ पूजा पाठ होकर के अपने निवृत्त हो गया। लोग घर पर विधिवत पूजा करता है, उसके लिए तो सब सामग्री होना, साफ सफाई रखना, शुद्ध विचार रखना, शुद्धता के साथ, पूरे पवित्रता के साथ पूजा करना, ये होता है। अच्छा बाबा, जैसे ये सिद्धपीठ है तो अच्छा शक्तिपीठ है, तो शक्तिपीठ पे भी लोग आते हैं क्या अपने मंत्रों को सिद्धि करने के लिए ऐसे स्थल पे? जी जी, बहुत आते हैं। यहाँ भी आते होंगे फिर नवरात्रि में लोग? बहुत आते हैं, और बहुत सिद्ध करने वाले का तो पता ही नहीं चलता है, सिद्ध करके लोग चला जाता है। यहाँ कौलिक मंत्र की सिद्धि होती है। अच्छा, हर एक की कहे ना कि अलग अलग परंपरा है, और जहाँ शक्ति की उपासना होती है, जैसे लोगों में क्षमता होता है और जैसे लोग चाहता है उस तरह से लोग पे करते। कोई फल फूल से, कोई भूख उपवास से है, कोई सिर्फ पानी न जल पी करके ही करता है। कोई ऐसा भी व्यक्ति है, बहुत से ऐसे हुए कि तुलसी दल खा करके ही 9 दिन बिता देते हैं। बलि प्रथा जो है मान्यता
है, लोग मानते हैं जैसे मेरी मन्नत पूरा हो गई तो बलि देंगे, तो अगर नहीं चाहो तो माने ही नहीं लोग, और अगर भगवती की इच्छा नहीं हो तो उसको पूर्ण नहीं करें तभी नहीं सब बंद होगा। लेकिन भगवती फल फूल से भी मानती है और वही करती है जो हर एक चीज़ से करती है। अच्छा बाबा, आपका व्यक्तिगत राय इस पे क्या होता है? क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है? अगर जायज़ है तो बकरा भी तो माँ के ही संतान है ना, तो एक संतान दूसरे संतान का अगर बलि दे तो माँ इस पे कैसे खुश हो पाएंगी? इसमें बहुत तरह की बातें हैं। बात ये है, संतान है, इसको बहुत से माने जैसे उसको बलि का अर्थ होता है उसको बलि देना। उसका वध जब किया जाता है तो उसकी आत्मा जो पशु जोनि है उसको समाप्त किया कर करके भगवती पूर्ण रूप से वो जोनि जो है समाप्त करके मनुष्य जोनि में और जोनि में ले जाएं, ऐसी वृत्ति रहती है। ऐसा नहीं है कि बोले कि हत्या कर दिया और मर गए। हत्याएं तो डेली चारों तरफ हो रही है, दुकान में लटका रहता है। तो कहने का मतलब है कि ऐसा नहीं है, लोग माने इस बात को, जो नहीं मानेगा लोग उस चीज़ को माने ही नहीं। बाबा ने जो बात कही, अगर इस बात को मैं और सवाल में डूबूं तो वीडियो और भी लंबा होगा, क्योंकि अब ये अध्यात्म की तरफ रुख बदलेगा अपना। अब रुख को बदलते हुए फिर बाबा से पूछते हैं, अच्छा माँ का यहाँ पे लोग आते हैं मान्यता प्राप्त कर, अपनी अपनी मान्यता लेकर के, मन्नतें लेकर के, तो मन्नतें पूर्ण होती है बाबा यहाँ पे? नहीं तो इतना लाखों आदमी पागल है। अगर मान लीजिए कि हमारी वहाँ मन्नत पूरी नहीं, हमको प्रसन्न नहीं करेंगे तो वहाँ क्यों जाएंगे? तो ये तो नगर रक्षिका है और सभी प्रकार के सुख की देने वाली है। ऐसे इनको पुराण में सर्वानंद करी भी कहा जाता है। नगर रक्षिका हैं ही माँ पटनेश्वरी, पटना इन्हीं से है। ये तीनों रूप में है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। इनके भैरव हैं व्योमकेश भैरव। कहीं भी आप शक्तिपीठ में जाएंगे तो भगवती का स्थान कहीं है और भैरव का स्थान इनसे बहुत अलग होता है। लेकिन एक यही स्थान है यहाँ शक्तिपीठ में जहाँ भैरव इनके गर्भगृह में रहते हैं। मैंने इसलिए पूछा ये सवाल बाबा से, लोगों से तो मुझे जानकारियाँ मिल ही चुकी है कि यहाँ पे मन्नतें पूरी होती है, लेकिन बाबा से मैंने इसलिए पूछा कि बाबा माँ के काफ़ी करीब रहते हैं, बाबा माँ के भक्त भी हैं और माँ के सेवक भी हैं। सानिध्य में कितने दिनों से हैं? मेरा जन्म ही यहाँ है और मैं 73 वर्ष का हूँ। और ऐसे मैं जब 5 वर्ष की अवस्था में था तब मुझे महंती मिली थी और मैं उस समय से 1951 का मेरा जन्म है, 3/3/1951 का, और उस समय से मैं ही हूँ। तो माँ के पावन चरणों में बाबा ने अपनी पूरी ज़िंदगी व्यतीत की है। ये बहुत ही हर्ष की बात है, बड़ी अच्छी बात है हमारे लिए भी कि माँ के दर्शन के साथ साथ में उनके भक्त, उनके सेवक का दर्शन, वैसे भक्त, वैसे सेवक जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी माँ के पावन चरणों में व्यतीत किया। मैं उन भक्त का फिर से एक बार चरण स्पर्श लेकर के विदा लेना चाहूँगा। और जाते जाते बाबा से एक सवाल और। अच्छा बाबा, ये आपके दांत कृत्रिम है कि आपने नॉन नेचुरली है, क्या है ये? अभी दांत सब ठीक है, दांत न बाबा के सारे दांत अच्छे हैं और बहुत ही साफ़ सुथरे और सुंदर भी है, इसीलिए मुझे ये सवाल करना पड़ा। तो ऐसे तमाम जानकारियों के लिए आप SSI ट्यूब से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।